तो वेलकम है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक पेपर सेमेस्टर 3 एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ का पेपर। ठीक है, एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ सेक सेमेस्टर 3 2018 में पूछा गया पेपर है दोस्तों। सेम इसी टाइप से आपके भी एग्जाम में पेपर आएंगे। समय आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा, फुल मार्क्स 40 है। ठीक है, तो देखिए मैं इतने पुराने पुराने क्वेश्चन पेपर आपको खोज के दे रहा हूँ ताकि यार आप लोग एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, यहाँ पे आपका पेपर दो भागों में बटा है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपके 10 क्वेश्चन हैं एंड ग्रुप बी में आपके 30 मार्क्स का है। कुल मिला के 40 मार्क्स का एग्ज़ाम है और 10 मार्क्स इंटरनल। ठीक है, यानी कि 40-10 50 मार्क्स का एग्ज़ाम। इसमें से 20 नंबर अगर आप लेते आते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जोड़ के, तो इस पेपर में आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पहले 10 ऑब्जेक्टिव हैं, फिर सब्जेक्टिव हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया। दोस्तों वर्ष 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इंग्लिश में है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच ईयर। तो राइट आंसर हो जाएगा 1980। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर बी। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन जैव अपघटनीय अपशिष्ट है, यानी कि इंग्लिश में विच वन इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि इनमें से कौन ऐसा है जो सड़ गल जाता है आराम से। ठीक है, अप अपछिन्न मतलब जो आसानी से मिट्टी बन जाए। ठीक है, और अगर लिखे दे यहाँ पे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल लिख दे, इंग्लिश ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें यार। एक दो वर्ड जो होता है ना इंग्लिश में ही ज़्यादा बेटर लगता है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो सड़ता गलता नहीं है। ठीक है, जैसे प्लास्टिक, यह आपका अजैव अपक्षणीय है, यानी कि यह नॉन बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन यहाँ पे पूछा है बायोडिग्रेडेबल जो आसानी से मिट्टी बन जाए, तो राइट आंसर हो जाएगा सब्जी। ठीक है, बाकी प्लास्टिक, गिलास और आपका रबड़, ये तीनों मिट्टी नहीं बनता है दोस्तों। ठीक है, सी नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। यार मच्छर बड़ी काटता है इनमें से कौन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। इंग्लिश में है कि विच वन इज द अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो अभी जो हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं जनरल, जैसे पैरासीटामोल हो गया, टैक्सीम हो गया, ठीक है, जितने भी मेडिसिन हैं ये आपके पेन किलर हो गया। ठीक है, तो इसमें ये सभी आपके एलोपैथिक हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी दवाई भी बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी दवाई या फिर एलोपैथिक बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अंग्रेजी के बाद ये सभी आयुर्वेद, योग, होम्योपैथिक, ये सभी दोस्तों वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। इन सब का भी उपयोग आप लोग कर सकते हैं और मैं कहूँगा कि आप लोग योग भी कीजिए। ठीक है, और आयुर्वेद का भी उपयोग कीजिए। ये दोनों हमारे घरेलू नुस्खे हैं। ठीक है, डेली योगा कीजिए, सुबह को 1 घंटा टाइम ही निकालिए, चाहे आप कितने भी बिजी पर्सन क्यों ना हो। यार मुझसे तो ज़्यादा बिजी पर्सन नहीं होंगे, तो बात पक्का है। फिर भी मैं डेली 1 घंटा योग, प्राणायाम, कसरत के लिए निकालता हूँ। तो आप लोग भी 1 घंटा टाइम निकाल सकते हैं। होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी एक अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर इन तीनों से अच्छा नहीं होता है तब जाकर के आप अंग्रेजी दवाई यूज कीजिए। ठीक है, जिसको हम लोग एलोपैथी बोलते हैं, जो डॉक्टर डायरेक्टली इंजेक्शन लगाता है ना, वो होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, पढ़ना पास करना अच्छी बात है, लेकिन इससे हमारे जीवन में भी कुछ ज्ञान प्राप्ति होना चाहिए जो लाइफ में काम आए। ठीक है ना दोस्तों। यार नहीं तो पढ़ के क्या फ़ायदा, नौकरी लगेगा नहीं लगेगा वो अलग की बात है, लेकिन लाइफ में जो अभी इंस्टेंट हमें फ़ायदा दे उसको तो जानना ही होगा एक दो चीज़। अगला है ई वेस्ट क्या है, यानी कि ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है। तो दोस्तों वे सभी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, जैसे कि सेल फोन यानी कि हमारा मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सभी आपके इलेक्ट्रॉनिक कचरे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ देम। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि ताजमहल के सफ़ेद मरमर के रंग बदल रहा है, पीला हो रहा है। ठीक है आजकल, तो क्यों हो रहा है दोस्तों। इसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड पड़ रहा है। ठीक है, SO2 यहाँ पे तो नहीं दिया है। अम्ल वर्षा के कारण सल्फर डाइऑक्साइड पड़ जा रहा है, जिसके कारण संगमरमर पीला पड़ रहा है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और किसी पे टिक नहीं लगाइएगा। आगे देख लेते हैं F नंबर। इसमें है, यार पूछा गया है
क्या बताऊँ, मैं जमा ही ले रहा, नींद आ रहा है। कि स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी के कारण सूखा रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो जी नंबर क्वेश्चन है कि जल जन्य बीमारी कौन सी है, यानी कि वाटर से होने वाले कौन सा रोग है? वाटर बॉर्न डिजीज कौन से हैं? तो दोस्तों हैजा जो है वाटर गंदा पानी पीने से होता है। ठीक है, गंदा पानी में नहाने से होता है। पेचिस आपका गंदा पानी पीने से ही होता है। अगर आपका पीने का पानी में, ठीक है, जीवाणु आ जाता है तो आपको पेचिस हो जाता है। टाइफाइड भी गंदा पानी पीने से ही होता है। और तीनों जनरली आपके जो है आपको बरसात के मौसम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है आपका जीवाणु के माध्यम से होता है, और किसके, सॉरी, पेचिस जीवाणु से नहीं होता है, लेकिन तीनों जल के कारण ही होता है। हैजा और टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। पेचिस मुझे प्रोटोजोआ या फिर क्या कुछ होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि किसके कारण कौन सा, किस सूक्ष्मजीव के कारण कौन सा बीमारी होता है। अगला है भूमंडलीय उष्मीकरण किन कारणों से होता है? दोस्तों हमारा जो टेम्परेचर बढ़ता है वायुमंडल का, किस कारण से बढ़ता है? ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग होता है किसके कारण? राइट आंसर हो जाएगा वनों की कटाई, एकदम सही। जीवाश्म ईंधन के जलने से, बिल्कुल ये भी सही है। सी नंबर ज्वालामुखी उत्पादन से, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आई नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वायु प्रदूषण के कारण नहीं है? इंग्लिश में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक कारण नहीं है वायु प्रदूषण का? देखिए, वन की कटाई तो है वायु प्रदूषण का, वाहनों के द्वारा उत्सर्जन भी वायु प्रदूषण का कटाई है, यानी कि एक और दो दोनों दोनों वायु प्रदूषण की कटाई है। लेकिन पूछा है कौन सा नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आपको देखिए छकाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया है ऑप्शन में। ठीक है, जे नंबर क्वेश्चन है कि सर्दी जुकाम होने का क्या कारण है? ठीक है, द कॉमन कोल्ड इज कोज बाय। तो सर्दी जुकाम होने का क्या कारण है? वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस भी एक प्रकार का सर्दी जुकाम ही था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है हमारा पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी। पार्ट बी में आपको जो है 10 मार्क्स वाले किसी 3 प्रश्न का आंसर करना है, और इसका आंसर लगभग आप लोग 300 शब्दों में कीजिएगा। 300 शब्द माने आप लोग एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, इतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर टाइमिंग 1.5 घंटा है ना भाई साहब, समझ रहे हैं ना बात को, है ना। और यहाँ पे इसका किसी 3 प्रश्न का ही आंसर कीजिएगा। टोटल 6 क्वेश्चन हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से हैं। पहला क्वेश्चन है कि वायु की गुणवत्ता किस प्रकार हमारी स्वास्थ्य को प्रभावित करती है? इंग्लिश में है कि हाउ क्वालिटी ऑफ एयर इफेक्ट आवर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि क्या है, इसके कारण एवं प्रभाव का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन इट्स कोज एंड इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस प्रकार सार्वजनिक स्थल पर स्वच्छता प्रबंधन करना आवश्यक है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज राइट हाउ टू मैनेज हाइजीन एट पब्लिक प्लेस। ठीक है, एंड 5 नंबर क्वेश्चन है कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति पर आप टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति आयुष पर टिप्पणी लिखना है। तो इनमें से होम्योपैथिक, आपका आयुर्वेदिक और योग, तीनों को लिख देना है इसके बारे में। अगला है आपका वन संरक्षण की नीतियों एवं वन संरक्षण हेतु कार्य प्रणाली का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि गिव एन अकाउंट ऑन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस टू अरे यार मच्छर लोग ने काट के परेशान कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया कंजर्व फॉरेस्ट। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर की अंतिम क्वेश्चन है किस प्रकार खाने की आदत एक सफाई हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। किस प्रकार खाने की आदत एवं सफाई जो है हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ज़्यादा खाना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कम खाना भी हानिकारक है, संतुलित आहार लेना आवश्यक है। ठीक है, हाउ फूड हैबिट एंड
क्लीननेस इफ़ेक्ट आवर हेल्थ। ठीक है, तो बाकी मुझे नींद बहुत ज़ोर से आ रहा है, मैं आप लोग का जल्दी से इसको अपलोड करके सो रहा हूँ यार, क्योंकि मुझे सुबह को जल्दी उठना होता है। और आप लोग भी सुबह के जल्दी उठने की कोशिश कीजिएगा, मॉर्निंग वॉक पे जाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पूरा का पूरा PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और एग्ज़ाम देने जाइए। जितने भी क्वेश्चन हैं सबको अच्छे से 50-50 वर्ड कम से कम घर में बना के जाइए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और इससे इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन वीडियो हमने अपलोड कर रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, आप लोग देख के जाइए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम में टच करेगा क्वेश्चन। ठीक है, बाय।